श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 11 सितंबर तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जैसे पार्थिव शिवलिंग यदि आप घर में बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसकी सही विसर्जन विधि क्या है, और एक मंत्र का 1000 गुना फल प्राप्त करने वाला उपाय। तीसरा, गुरुजी ने बताए हैं कि अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा दूर करने वाले एक उपाय की जानकारी भी दी है। श्राद्ध के एक नए सुख प्राप्ति उपाय की भी आज के इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन करने की विधि बताई है। गुरुजी ने कहा है, जिस पात्र में या जिस पटे पे आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उसे नदी में शिव का नाम लेते हुए पानी के नीचे ले जाएं। जब शिवलिंग पानी के अंदर पूरा हो जाए, थोड़ा सा भाग उसका दिखे, उसके बाद आप अपने हाथों से धीरे धीरे उसे प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। मतलब जिस पात्र में आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, वही थाली, वही पात्र आपको ले जाकर नदी में ले जाना है और नदी में आपको उसको डुबोना है। जब थोड़ा सा शिवलिंग दिखे और जैसे उसमें जो फूल पत्ती चढ़ी हुई होती हैं वो सब पानी में अपने आप समाहित हो जाए, के बाद आपको शिवलिंग को धीरे धीरे उसी जल में प्रवाहित कर देना है और अपना पात्र आपको निकाल लेना है। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की विधि आज की कथा में गुरुजी ने बताई है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है, यदि जिस क्षेत्र में नदी तालाब नहीं है, तो आपने जिस पात्र में घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उसी में आपको जल और डाल लेना है। जल से आपको उसको डुबो लेना है। इसके बाद धीरे से अपने हाथों से आपको उठाना नहीं है, क्योंकि ऐसे में टूटने का डर रहता है। तो आपको उसी जल में अपने हाथ से हल्के से आपको नीचे कर लेना है। फिर जिस पात्र में आपने बनाई है उस पात्र को लेना है और फिर किसी वृक्ष के नीचे या कहीं जहां आपको ठीक लगे या किसी नदी में आप वो जो जल है पार्थिव शिवलिंग का, वो आप वहाँ पे विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। 5 पितर के 5 वृक्ष के नीचे बैठकर अगर मंत्र का जाप एक बार भी किया जाता है, तो उस वृक्ष में जितनी भी पत्तियां लगी होती हैं, जितनी भी पत्तियां हैं उस वृक्ष में, उसका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। गुरुजी ने 5 वृक्ष बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा है वट वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है शमी का वृक्ष और 5वां है पीपल का वृक्ष। किसी भी मंत्र का जाप आप इन वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। इन वृक्षों के नीचे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस मंत्र में आपकी रुचि है, जिस नाम में आपकी रुचि है, वो नाम या मंत्र जाप आप इन वृक्षों के नीचे स्मरण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर घर में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया है, वो छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपको प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या में आपको ये उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 घी के दीपक लगाना शुरू कर देना है। इसके साथ दोनों दीपक के सामने एक हल्दी से पीला किया हुआ चावल का दाना और एक दिए के सामने आपको कुमकुम से मतलब लाल किया हुआ चावल का दाना दोनों दीपक के सामने रखना है। मतलब आपको जो दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएंगे, उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, पहली चीज़ तो। दूसरा, आप गाय के घी का दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जो चावल का दाना पीला किया हुआ है, एक दिए के सामने आपको रखना है, दूसरे दिए के सामने लाल चावल का दाना आपको रखना है। इस तरीके से आपको दिया प्रज्वलित करके दोनों दिए के सामने एक एक चावल के दाने आपको रख देना है और 3 बार स्वधा 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 बोलना है और पितरों से अपना जो धन जो ले गया है या जो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा कर ली है, वो बताते हुए प्रार्थना करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए प्रार्थना करें। वो व्यक्ति स्वयं आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, कब्जा छोड़ देगा, ऐसी उसकी चित्रवत्ती हो जाएगी। ये उपाय आप प्रत्येक अमावस्या में करना है, शाम के समय करना है। ये उपाय प्रदोष काल में कीजिएगा। इन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल क्या होता है, तो शाम में जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय, 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब हल्का हल्का उजाला रहे, हल्का हल्का अंधेरा रहे, उस समय आप ये दिया प्रज्वलित कीजिएगा। 2 दिए प्रज्वलित करना है, एक पीला चावल का दाना, एक लाल चावल का दाना रखते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, 3 बार स्वधा स्वधा बोलते हुए, इस तरीके से आपको प्रज्वलित करना है और प्रत्येक अमावस्या में आपको ये विशेष उपाय करना है।
बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुमसे कह दे बड़ा रोग हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, या कोई बड़े रोग का संकेत लग रहा है, या किसी ने ग्रह बेकार चल रहे हैं ऐसा बोल दिया है, या किसी ने कह दिया है तेरे जीवन में सुख है ही नहीं, तो आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए होगा, 3 चावल के दाने चाहिए होंगे, साबुत चावल के दाने लेना है, और 3 बेलपत्र लेना है। शिव जी के मंदिर में जाइए, ये सभी सामग्री लेकर 1 लोटा जल और 3 चावल के दाने और 3 बेलपत्र स्वधा 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 3 बार आपको बोलना है और सभी चीज़ें आपको अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र और फिर 1 कलश जल आपको अर्पित कर देना है। 3 बार स्वधा बोल देना है। गुरुजी ने कहा है, आपके जीवन में जितने भी गलत दोष हैं, जो भी गलत चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, रोग चल रहे हैं, वो सभी आपके दूर हो जाते हैं। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। ये उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। कल 12 सितंबर का दिन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आप कल के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। ये आपके जीवन से परेशानियों को, समस्याओं को, रोग को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के बिल्कुल नए मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, धन प्राप्ति उपाय बताया था, जिसे हम फिर से आपको बता रहे हैं। आपने श्राद्ध पक्ष में अगर 16 दिन ब्राह्मण पूजन नहीं कराया, तर्पण नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके श्राद्ध पक्ष में आपको एक चौमुखी दीपक लगाना है। कि दीपक में 4 बातियों का प्रयोग किया जाता है, लंबी 4 बातियों का प्रयोग किया जाता है, और उसमें आपको घी का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए, श्राद्ध पक्ष में जो भी आप उपाय करते हैं उसमें आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको 4 पितरों का नाम लेना है। अग्निस्वधा पित्र जो पूर्व दिशा से सुरक्षित रखते हैं, वर्षत पित्र दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं, आग्नेय पित्र पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं, और फिर सोमपति पित्र ये आपके उत्तर दिशा से आपको सुरक्षित रखते हैं। ये दीपक अब आपको कहाँ लगाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको उपाय करते समय, मतलब दीपक लगाते समय, इन 4 पितरों का नाम स्मरण जरूर करना है। और दीपक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इनमें से किसी भी एक जगह पे लगाना है। या तो आप शिव मंदिर में, मतलब शिवालय में जाकर लगा सकते हैं। दूसरा, गुरुजी ने पीपल का वृक्ष बताया, आप उसके नीचे भी ये चौमुखी दिया लगा सकते हैं। या आप आपके घर में जो तुलसी का पौधा आपने रोपित किया है, वहाँ पे भी आप ये चौमुखी दिया लगा सकते हैं। या बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, वहाँ पे भी आप ये चौमुखी दिया लगा सकते हैं। या वट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे ये दीपक आप लगा सकते हैं। इनमें से किसी भी जगह पे आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चौमुखी दिया है। और ध्यान रखिए, जो भी आप वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जो ये विशेष वृक्ष जो हमेशा गुरुजी बताते हैं, ये जो मंदिर प्रांगण में ये वृक्ष होते हैं, आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उन्हीं को देना है। आप वहाँ पर ये दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उस वृक्ष की पत्तियाँ आपको कभी नहीं तोड़ना है। गुरुजी ने आज की कथा में ये विशेष जानकारी दी है। आप जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते हैं या दिया प्रज्वलित करते हैं, या आप उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोलते हैं, या जो भी आप करते हैं, आपको उस वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना है। गुरुजी ने आज की कथा में ये विशेष जानकारी दी है। चौमुखी दिए का हमने उपाय बताया है। उस चौमुखी दिए को आपको जो निम्न स्थान बताए हैं, उन स्थानों में आपको किसी भी एक जगह पर प्रज्वलित करना है। पर ध्यान दें, ये उपाय, ये चौमुखी दिया आपको 19 सितंबर के दिन श्राद्ध प्रदोष में प्रज्वलित करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष की तिथि में ही ये दीपक प्रज्वलित करने का गुरुजी ने बताया है। प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, शाम के समय प्रज्वलित करना होता है। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर गुस्सा आता है, मानसिक टेंशन चल रही है या डिप्रेशन है, रात में डर से एकदम नींद खुल जाती है, या बच्चे डरते हैं, तो ये चौमुखी दीपक आपको श्राद्ध प्रदोष में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में एक चावल का दाना शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित कीजिए। पहले चावल का दाना अर्पित करें, इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। कितना ही पितृदोष क्यों ना हो, समाप्त ज़रूर होता है। ये सरल उपाय आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 12 सितंबर श्राद्ध पक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। नौकरी प्राप्ति के लिए गुरुजी ने नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी दी थी, जिसमें आपको 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ लेना है। मतलब 9 पंखुड़ियाँ 1 पुष्प की भी ले सकते हैं, और 9 चावल के दाने लेना है। 9 चावल के दाने आपको कलर वाले लेना है, मतलब रेड कलर के आपको करना है। आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं या कुमकुम रोली का प्रयोग कर सकते हैं उन चावल को कलर करने के लिए।
नवरात्रि में 9 दिन आपको ये उपाय करना है। या तो आप 9 पुष्प की पंखुड़ियों से ये उपाय कर सकते हैं या 9 चावल के दाने से ये उपाय कर सकते हैं। अब ये आपको माता के मंदिर में अर्पित करना है या फिर आप शिवलिंग का जो कटिभाग होता है, जो माता पार्वती के हस्त कमल है, वहाँ पर भी ये 9 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ या 9 चावल के दाने आप अर्पित कर सकते हैं और अपनी नौकरी का जो निवेदन है वो माता रानी से कर सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय आपको करना है, पढ़ाई करना है, मेहनत भी करना है। साथ में ये सरल और आसान उपाय आप इस नवरात्रि में ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन होंगी और आगामी जो 3 कथाओं की जानकारी है गुरुजी ने जो आज की कथा में दी है वो इस प्रकार है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में पंडाल में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। ये भव्य शिव महाप्राण कथा रहेगी जिसमें लाखों भक्त इसमें एकत्रित हो सकते हैं। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में ये कथा होगी और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में ये शिव महाप्राण कथा होगी। आज की उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।